नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्राणि, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भाग कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक का भाग 2 का अध्याय 12 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है, जब पांडव अज्ञातवास के लिए वनवास के लिए निकलते हैं, उसी समय जब वह थक जाते हैं, एक बार पांडव वन में घूमते हुए प्यास से व्याकुल वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। तभी युधिष्ठिर ने नकुल को जल लाने के लिए भेजा। नकुल ने एक सुंदर सरोवर पर पहुंचकर जो ही पानी पीने की इच्छा की, जो ही पानी पीने लगे, त्यों ही एक आवाज़ आती है और वहाँ से वह आवाज़ आती है, उसमें कहा जाता है कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसी के बाद आप जल ग्रहण करें। किंतु उस वचन की उपेक्षा कर पानी पीने से नकुल वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। बहुत देर तक जब नकुल पांडवों के पास नहीं पहुँचते हैं, तब उनकी प्रतीक्षा के बाद व्याकुल होने पर युधिष्ठिर ने एक बार सहदेव, अर्जुन और भीम को पानी लाने के लिए भेजा, किंतु जो पानी लेने गए कोई भी वापस नहीं आया। अंत में युधिष्ठिर स्वयं वहां जाते हैं। वहां जलाशय के तट पर मूर्छित पड़े अपने अनुजों को देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, मैं यक्ष हूँ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में आप जल पीना, अन्यथा तुम्हारी भी यही दशा होगी। इसके बाद युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों का विद्वतापूर्ण युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। उसी का संवाद इस पाठ्य पुस्तक में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसमें कुछ स्वाभाविक प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर से करता है और उनका उत्तर बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण से युधिष्ठिर यक्ष को उत्तर देते हैं। उसी संवाद को हम देखेंगे। यक्ष युधिष्ठिर से संवाद करते हुए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न यक्ष करते हैं, कहते हैं, किम स्वित् गुरुतरम भूमे किम स्वित् उच्चतरम चखात किम स्वित् शीघ्रतरम वायु किम स्वित् बहुतरम तृणात्। शब्दार्थ देखेंगे। किम स्वित् कौन सी वस्तु, कौन सी चीज, गुरुतरम अधिक श्रेष्ठ है, बड़ी है, खात यानी आकाश से, उच्चतरम अधिक ऊंचा, शीघ्रतरम अधिक तेज गतिशील, वायो यानी हवा से। आइए इसका अन्वय भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे ईदृशम किम अस्ति यद भूमेर अपि गुरुतरम मन्यते। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भूमि से भी बड़ी है। किम च अस्ति यद आकाशाद अपि उच्चतरम विद्यते। और यक्ष प्रश्न करते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आकाश से भी ऊंची है। अन्यच्च किंचित यत् वायोरपि शीघ्रतरम अस्ति। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो वायु से भी ज़्यादा शीघ्र गति से चलती है। अथ च किम अस्ति यत् तृणादपि बहुतरम भवति। और ऐसी कौन सी जो चीज़ है जो तृण से भी अधिक तेज जलती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वनवास काल में सरोवर में पानी पीने गए युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में आप यहाँ से जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो आपकी भी स्थिति आपके अनुजों की जैसी हो जाएगी। वस्तुतः यक्ष युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा ले रहा था, उसकी धर्म की परीक्षा लेना चाहता था। युधिष्ठिर ने कहा कि पूछिए स्वामी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके प्रश्नों का यथाशक्ति यथा बुद्धि उत्तर देना चाहूँगा। तब यक्ष ने प्रश्न किया कि हे राजन, बताइए वह कौन सी वस्तु है जो भूमि से भी बड़ी है, और वह कौन सी वस्तु है जो आकाश से भी ऊंची है, और वह कौन सी वस्तु है जो हवा से भी तेज गति करने वाली है, और वह कौन सी वस्तु है जो घास से भी बहुत अधिक तीव्रता से सब जगह फैलने वाली है। ये आगे का उत्तर हम देखते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं पहले के 4 प्रश्नों का इस पद्य के माध्यम से युधिष्ठिर बोलते हैं। माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रं वातात् चिंता बहुतरी तृणात्। शब्दार्थ देखते हैं। तृणात् यानी तिनके से, बहुतरम बहुत ज्यादा, वातात हवा से। अन्वय देखते हैं। भूमे है गुरु तरा माता,
पहले प्रश्न का उत्तर है कि भूमि से बड़ा कौन है? तो कहा गया, युधिष्ठिर कहते हैं कि भूमे गुरुतरा माता, भूमि से बड़ी यानी जमीन जायदाद से बड़ी माता है। खात तथा खात उच्चतरः पिता, यानी आकाश से भी ऊंचा स्थल पिता का है। वातात् शीघ्रतरम मनः है, और वायु से भी तेज दौड़ने वाला हमारा मन है। तृणात् बहुतरी चिंता, जिस प्रकार घास बिना कुछ पानी दिए बिना कुछ खाद दिए फैल जाती है, उसी प्रकार से चिंता भी शीघ्रतया फैलती है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर अगले 4 पद्यों में युधिष्ठिर ने दिया। माता गुरोतरा भूमे, इसकी व्याख्या को हम देखेंगे कि माता भूमेर अपि अधिका गौरवमयी भवती, माता जो है वह भूमि से भी ज़्यादा गौरवमयी होती है। पितुश्च स्थानम आकाशादपि उच्चै भवति, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। मनः वायु अपि अत्यधिक गतिशीलम भवति, मन वायु से भी अधिक गतिशील होता है यक्ष महाराज। तथा च चिंता तो तृणेभ्यो अपि अधिकम वृद्धते, चिंता तृण से भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सा मानवम नाशयति, चिंता मानव का नाश कर देती है। उक्तम अपि, कहा भी गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवितम, कि चिता दहति निर्जीवम, जो चिता है वो निर्जीव को जलाती है। चिंता दहति जीवितम, और जो चिंता है वो जीते जी ही व्यक्ति को जला देती है। यक्ष के उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि सबका भरण पोषण करने वाली धरती महान तो है, पर उससे भी ज़्यादा महान है जन्म देने वाली और पालन पोषण करने वाली, अत्यधिक कष्ट सहने वाली माँ भूमि से भी बड़ी है, भूमि से भी ज़्यादा महान है। तभी कहा गया है अथर्ववेद में साथियों, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, पिता अपने पुत्र को गुणवान बनाने तथा उन्नति के शिखर पर ले जाने के कारण आकाश से भी ऊंचा अर्थात गौरवशाली स्थान रखते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भवः के रूप में माता पिता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और फिर आगे के प्रश्न का उत्तर, यक्ष के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं साथियों कि वायु से भी तीव्र गति वाला मन है, क्योंकि वायु की गति की सीमा हो सकती है, उसकी सीमा को निर्धारित किया जा सकता है, किंतु मन की जो गति है, मन जो चंचल है, उसकी गति, उसकी असीम गति कही गई है। अर्जुन ने भी गीता में कहा है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़मः, घास बहुत तेजी से फैलती है, अतः तिनके की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, किंतु तिनके से भी ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि एक चिंता दूसरी चिंता को निरंतर जन्म देती रहती है। अर्थात चिंता मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली बीमारी है या समस्या है। इस प्रकार से यक्ष के दूसरे प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने बड़ी सरलता से, अपने व्यवहारिक गुण से, अपने धर्माचरण से, अपने व्यक्तित्व से उन प्रश्नों का उत्तर दिया। आइए इस श्लोक में आए हुए संधि पदों को हम देखते हैं। पितोच्चोत्तरस् तथा, पिता उच्चतरः तथा, यहाँ पर गुण संधि और विसर्ग संधि में सत्व संधि हुई है। वातात चिंता, यहाँ पर भी व्यंजन संधि हुई है। आगे यक्ष का तीसरा जो प्रश्न है उसके बारे में हम जानते हैं। यक्ष क्या कहते हैं? यक्ष कहते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में कहते हैं किम स्वित् प्रवसतो मित्रम किम स्वित् न मित्रम ग्रहे सत आतुरस्य च कम किम मित्रम किम स्वयं मित्रम मरिष्यतः। प्रवसतः, प्रदेश में रहने वाले का कौन मित्र है? घर में रहने सतः होते हुए का, आतुरस्य रोगी का कौन मित्र है? मरिष्यते, मरने वाले का कौन मित्र है? यहाँ पर यक्ष 4 प्रश्न कर रहे हैं कि प्रवसतः किन्वसित मित्रम, प्रवास के दौरान यात्रा करने के समय कौन आपका मित्र है? ग्रहे सतः किंस्वित मित्रम, घर पर रहने पर आपका मित्र कौन है? आतुरस्य च किम मित्रम, बीमार होने पर आपका मित्र कौन है? मरिष्यतः किंस्वित मित्रम, मरने पर आपका मित्र कौन होगा?
इनका उत्तर युधिष्ठिर आप मुझे दीजिए। जीवने यदा प्रवासः भवति तदा यदि कश्चित् जना मित्रं भवति चेतवरम। यदि हम जब यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं कहीं पर, तो उस समय यदि हमारा मित्र होता है कोई ना कोई, तो हमें मार्गदर्शन करने के लिए लाभकारी होता है। उसी प्रकार घर में रहने पर कौन हमारा मित्र है? रोग होने पर, परलोक गमन होने पर हमें मित्रों की आवश्यकता होती है, तो जो हमारे को संकट में रक्षा करते हैं। यतो ही मित्रमेव संकटे रक्षाम करोति, हमारे मित्र ही हमारे संकट में रक्षा करते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में जाने पर हमारा मित्र कौन कौन हो सकता है, उसके बारे में युधिष्ठिर आप मुझे बताओ। कि यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि परदेश में रहते हुए का मित्र कौन होता है, और अर्थात मित्र जैसा साथ कौन देता है। घर में रहते हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है, रोगातुर व्यक्ति का मित्र कौन होता है, और परलोक जाने पर मित्र को कौन सी चीज होती है। मित्र से तात्पर्य यहाँ पर किससे है कि संकट से बचाने वाला निश्चल निस्वार्थ भाव साथी कौन है। युधिष्ठिर यहाँ पर अगले वाले श्लोक में उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि सारथः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः आतुरस्य विसंगम मित्रं दानम मित्रं मरीष्यतः। युधिष्ठिर कहते हैं, बड़े सरल भाव से कहते हैं, सारथः यानी दल, टोली, झुंड, काफिला, भार्या, पत्नी, भिषक, वैद्य। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। प्रवसतः सारथः मित्रम, यात्रा करते समय, यात्रा के दौरान हमारे सदस्यों का, हमारे मित्रों का समूह ही हमारा मित्र होता है। गृहे सतः मित्रम भार्या, घर पर रहने पर भार्या यानी पत्नी हमारी मित्र होती है। आतुरस्य मित्रम भीषक, और बीमार होने पर वैद्य हमारा मित्र होता है। मरीष्यतः च मित्रम दानम, मरने पर जो हमने दान किया है वही हमारा मित्र के स्वरूप हमें साथ देता है। अस्मिन् पद्ये प्रतिपादितं वर्तते यत् प्रवासे गतानां संकटे दलस्य सदस्याः रक्षां कुर्वन्ति। गृहे भार्या जीवनम सुखमयम करोति, घर पर भार्या ही जीवन को सुखमय करती है, इसीलिए उसे ही घर पर मित्र मानना है। वेद्यो अपि आतुराणाम रोगम अपनय्यम, वैद्य ही आतुर रोग को उस समय संकट से बचाते हैं। तेसाम रक्षाम करोति, उनकी रक्षा करते हैं। दानम अपि महत्वपूर्णम भवति, मरने पर हमारा किया हुआ दान हमें फलीभूत होता है। यक्ष के उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रदेश में रहते हुए व्यक्ति का मित्र, प्रदेश में रहते हुए व्यक्ति का मित्र दल ही होता है, वो टोली ही होती है, वह गण ही होता है। जो अलग अकेले रहने पर कष्ट संभव रहता है, इसलिए टोली में रहने पर कष्ट नहीं होगा। ग्रस्त जीवन में पत्नी सबसे बड़ी मित्र होती है, वह सुख या दुख दोनों अवस्थाओं में सदा साथ देती है। उसी प्रकार रोगी का मित्र वैद्य होता है, वही उसके शरीर को निरोग करके जीवन को सुखमयी बनाता है। और इस शरीर को छोड़कर जब प्राणी परलोक गमन में जाता है, दूसरे लोक में जाता है, तो इस प्राणी के द्वारा किए गए अच्छे पुण्य कार्य, दान आदि परोपकार जन्य पुण्य कार्य ही परलोक में उसका साथ देते हैं कि आपने कितना अच्छा कार्य किया है, दूसरों के लिए कितना पुण्य किया है। ये इसका अभिप्राय है। आइए इसके व्याकरण बिंदुओं को देखते हैं। भीसंग मित्रम, भीषक मित्रम अंग का पांचवें वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है, व्यंजन संधि यहाँ पर है। माता शब्द है, पद परिचय, माता मातृ शब्द मूल शब्द है, इसे प्रातिपदिक कहते हैं। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलते हैं माता, मातारो, मातारः, इस प्रकार से इसका रूप चलते हैं। चिंता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चिंता, चिंते, चिंताः। सार्थः सार्थ शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। भार्या, भार्या शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आइए आगे के प्रश्न में यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से। क्या प्रश्न करते हैं ये आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न कर रहे हैं, किन्नो हित्वा प्रियो भवति, किन्नो हित्वा न सोचति, किन्नो हित्वा अर्थवान भवति, किन्न हित्वा सुखी भवेत। हित्वा का अभिप्राय है यहाँ पर छोड़कर।
किम न नु हित्वा प्रिय भवति, कि मानव किसको छोड़कर प्रिय होता है। किम नु हित्वा न सोचती, और किस चीज को छोड़कर वह चिंता मग्न नहीं होता है, शोक नहीं करता है। किम न हित्वा अर्थवान भवति, और किस चीज को छोड़ देने पर वह अर्थवान हो जाता है। किम न हित्वा सुखी भवेत, और किसको छोड़ने पर वह सुखी रहता है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर मुझे आप युधिष्ठिर दीजिए। ऐसा अत्र प्रश्न कृता यत् मानवः किम किम परित्यजेत, कि मानव किन किन चीज़ों को छोड़ दे। येन सह सर्वेषां प्रियः, जिससे वो सभी का प्रिय हो जाए। शोक रहित है, शोक से रहित हो जाए, दुख से रहित हो जाए, धनवान हो जाए, धनवान च भवति तस्य जीवन च, और उसका जीवन सुखमय हो जाए। ऐसे 4 कौन सी चीज़ें हैं जिनको छोड़ने से उसका जीवन सुखमय हो सकता है, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी यक्ष युधिष्ठिर से पुनः व्यवहारिक प्रश्न करते हैं कि मनुष्य अपनी कौन सी चीज़ को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है, किस चीज़ को त्याग कर वह कभी शोक को प्राप्त नहीं होता है, और किस चीज़ को छोड़कर वह धनी बन सकता है, और किस चीज़ को छोड़कर वह सुखमयी हो सकता है, सुखी हो सकता है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर आप मुझे दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर जलपान कर सकते हैं। आइए उससे पहले, उत्तर को जानने से पहले हम इस श्लोक में आए हुए व्याकरण बिंदु को देखते हैं। किम नु, किन्नु पर सवर्ण संधि यहाँ पर है। हित्वार्थवान, हित्वा अर्थवान, यहाँ पर दीर्घ संधि है। प्रकृति प्रत्यय बोध देखते हैं। हित्वा हा धातु है, त्वा प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। हित्वा त्वा प्रत्यांत के रूप अव्यय हो जाते हैं। अर्थवान, अर्थ धातु अर्थ शब्द है, और मतु प्रत्यय है। अर्थवान यहाँ पर रूप है। युधिष्ठिर अगले प्रश्न में उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का कहते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। कह रहे हैं आगे के अभिप्राय में कि नरः मानव हित्वा प्रिय भवति, मनुष्य मानव यदि मान को छोड़ दे, मान सम्मान को पाने की इच्छा को छोड़ दे तो सुखी होगा। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को छोड़ दे तो कभी शोक नहीं होगा। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और काम को छोड़ दे तो अर्थवान होगा। लोभम हित्वा च सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ दे तो जीवन भर सुखी रहेगा। कहा गया है इसके भावार्थ में, अभिमानम कामम क्रोधम लोभम च त्यक्त्वा एव मानव यशस्वी सुखी च भवति। जीवन में यदि यश प्राप्त करना है मित्रों, साथियों, तो अभिमान को छोड़ना होगा, काम प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, क्रोध को छोड़ना होगा, लोभ को छोड़ना होगा, तभी जीवन सुखमयी हो सकता है। अन्यथा कामेन क्रोधेन सम्मोहेन च तस्य बुद्धि नाशो भवति तेन सह नश्यति। क्योंकि काम भावना के रहने पर, क्रोध के रहने पर, सम्मोह के रहने पर व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर उसका स्वतः ही नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यक्ष मनुष्य अभिमान या सम्मान की चाह को छोड़कर सबका प्रिय हो सकता है। क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है, इसीलिए क्रोध को त्यागने से वह बाद में शोक नहीं करता है। इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला, काम से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, इच्छाओं से, इच्छाओं पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति धनी होता है। अन्यथा क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं, उनकी पूर्ति पूरे जीवन भर नहीं हो सकती है, इसलिए अधिक इच्छाएं मनुष्य के सुख संपन्नता में बाधक होती हैं। लोभ महान अवगुण है, इसको त्याग कर ही मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। गीता में कहा है, काम क्रोध एवं लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार बताया गया है, तथा मनुष्य को नष्ट करने वाला भी कहा गया है। कहा गया है, क्या कहा है गीता में, कहा है, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः
तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों को ही क्या करें, इन तीनों को ही त्याग देवें। ठीक है, इसका अभिप्राय ये था। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का बड़ी सरलता पूर्वक अपने व्यवहारिक बुद्धि से, अपने धर्माचरण से, अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया। फिर आगे के इसी पाठ में आए हुए संधि पदों को हम देखते हैं। प्रियो भवति, प्रिया भवति, विसर्ग का उत्तो हो जाता है प्रियो भवति। मानम हित्वा मकार का अनुस्वार हो जाता है क्रोधम हित्वा मनुस्वार है, अनुस्वार संधि यहाँ पर हुई है। यक्ष आगे प्रश्न करता है। प्रश्न में कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है, तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कोदमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ही परिकीर्तिता। कह रहे हैं प्रोक्तम यानी कहा गया है, दमा यानी मन को वश में करना, प्रकीर्तिता कहा गया है, परा श्रेष्ठा, ही लज्जा। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, हे युधिष्ठिर मुझे बताओ कि तप का क्या लक्षण है। दमः च का प्रकीर्तितः, दम का क्या लक्षण है। परा क्षमा च का प्रोक्ता, परा क्षमा क्या कही गई है। ही च का परिकीर्तिता। अत्र एतेषां स्वरूप बोधाय प्रश्ना समुपस्थिता सन्ति, कि आप मुझे इनका स्वरूप बताइए। एतेषां प्रश्नानां माध्यमेन मानवस्य आंतरिकस्य सौंदर्याभिव्यक्तेः इष्टा वर्तते, उनको जानने की इच्छा है। यक्ष युधिष्ठिर से बोलते हैं कि तप का क्या लक्षण है युधिष्ठिर, वह मुझे बताइए। दम किसे कहते हैं वह भी आप मुझे बताइए। उत्तम क्षमा किसे कहा गया है और लज्जा किसे कहा गया है। यक्ष ने चारों प्रश्न मानव के आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति को के प्रतीक बताए हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर आप मुझे दीजिए। आइए उससे पहले, उत्तर को जानने से पहले हम इस श्लोक में आए संधि पदों को, व्याकरण बिंदुओं को देखते हैं। प्रोक्तम, प्रोक्तम, प्रोक्तम उत्पसंधि, दमश्चः, दमश्चः, दमः विसर्ग का चकार हो जाता है। को दमश्चः कह, दमः च को दमश्चः। ठीक है, उसी प्रकार युधिष्ठिर आगे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं मन दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हीरकार्य निवर्तनम्। स्वधर्मवर्तित्वम, अपने कर्तव्य का पालन करना। द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुखादि द्वंद्वों में समान भाव रखना। अकार्य निवर्तनम, अनुचित कार्य से दूर रहना। स्वधर्मवर्तित्वम तपः प्रोक्तम, स्वधर्म में अपने कार्य में ईमानदारी रखना, अपने कार्य को निष्ठा से करना ही तप कहा गया है। मनसः दमनम दमः, मन का दमन करना ही दम कहा गया है। द्वंद्व सहिष्णुत्वम क्षमा, द्वंद्व और सहिष्णुता को समाप्त करना ही क्षमा कर्तिता। अकार्ये निवृत्ताम ही लज्जा कथिता अस्ति। मानवः उचितं कर्मम आचरेत तदेव तपः अस्ति। मानव अच्छे कर्म करे, उचित कर्म के द्वारा जो कार्य मिला है उसको पूरी निष्ठा के साथ संपादित करे, वही तप कहा गया है। अति चंचलस्य मनसः वशीकरणम दमः अस्ति। मन, इससे पहले बताया था कि मन की गति वायु से भी तेज है, मन बहुत चंचल है। इस मन को वशीकरण में रखना ही दम कहा गया है। सुख दुखयो उभयोर अपि समत्वम क्षमा अस्ति। सुख और दुख में समान रहना, समत्वम योग उच्यते, समानता की भाव रखना को ही क्षमा कहा गया है। निंदितात कर्मणः निवृत्तनम लज्जा अस्ति। जो दुनिया की नज़र में निंदनीय है, ऐसे कार्यों को नहीं करना ही, करने में लज्जा आना ही क्या है, लज्जा कही गई है। एते गुणवाः गुणैः मानवः समाजे पूजितो भवति। यदि ये सारे गुण व्यक्ति में हैं तो वह समाज में प्रतिष्ठित होता है, समाज उसका आदर करता है, सम्मान करता है। युधिष्ठिर कहते हैं
कि हे यक्ष, अपने कर्तव्य का सही पालन करना ही तप कहा गया है। मन तो बहुत चंचल है, उसको नियंत्रण में रखना ही दम कहा गया है, जो निरंतर अभ्यास से संभव है। विपरीत भाव वाले सुख दुखादि द्वंद्वों में भी सहनशीलता होना अर्थात समभाव होना क्षमा कहा गया है। जो कार्य करने योग्य नहीं है अर्थात जिसका करना लोगों की दृष्टि से अनुचित हो सकता है, तो उस अनुचित कार्य से बचना, उससे दूर रहना ही लज्जा है। ये गुण मानव को श्रेष्ठ मानव बनाते हैं। आगे यक्ष प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं, कह शत्रुर्दय जय पुंसाम कश्च व्याधिर अंतक कीदृशश्च स्मृत साधु असाधु कीदृश स्मृत। पुंसाम पुरुषों का, अनंतक कभी समाप्त होने वाला, व्याधि रोग बीमारी, साधु कौन है, सज्जन कौन है, असाधु कौन है, दुर्जन कौन है, कीदृश है किस प्रकार का होता है, इसका मुझे आप उत्तर दीजिए। पुंसाम दुर्जय शत्रु कह अस्ति, मानवों का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत कह व्याधि च, और अनंत व्याधि कौन सी है मनुष्यों की, साधु की दृश स्मृत है किस प्रकार का व्यक्ति साधु कहा गया है, असाधु च की दृश है, और असज्जन व्यक्ति असाधु व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, इनके बारे में आप मुझे बताइए। यक्षः युधिष्ठिरं पृच्छति, यक्ष युधिष्ठिर को पूछ रहे हैं, मनुष्येषु केचित् दोषा दुखेन जेयाः भवन्ति व्याधि अपि दुखेन नश्यति ततेक दोषाः अजेयाः कश्च व्याधिः अनरन्तकः भवति साधोः असाधोश्च किम लक्षणम् अस्ति। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि बताओ मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है, जिसे जीतना बहुत कठिन है, पुरुषों की कभी समाप्त न होने वाली बीमारी कौन सी है, और सज्जन और असज्जन को किस प्रकार से, किस प्रकार का स्वभाव वाला कहा गया है। युधिष्ठिरः उत्तरम यच्छति, अग्रिमे श्लोके युधिष्ठिरः उत्तरम यच्छति, युधिष्ठिर उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, क्रोधः सुदुर्जय शत्रुः लोभो व्याधि अनंतकः सर्वभूतहित साधु असाधु निर्दय स्मृतः। कहते हैं कि सुदुर्जय शत्रु क्रोधः अस्ति, मानवों का नहीं जीतने वाला बड़ा कठिन दुर्जय वाला शत्रु कौन है, क्रोध है। अनंतकः व्याधि लोभ है, यह लोभ जो है ये एक बहुत बड़ी अनंतक बीमारी है, समाप्त नहीं होने वाली बीमारी है। सर्वभूत हिता साधु, जो सभी का भला चाहता है, सर्वेषाम सभी भूतों में अपनत्व देखता है, वह साधु कहा गया है। निर्दय च असाधु स्मृत है, और निर्दय व्यक्ति असाधु कहा गया है। वस्तुतः लोभ क्रोधश्च उभो अपि मानसिको विकारो स्तः। क्या कि लोभ और क्रोध क्या है, ये मानसिक विकार है। उभयो नियंत्रणम यद्यपि कठिनम अस्ति, इनका नियंत्रण करना यद्यपि कठिन है, तथापि तद नियंत्रणम महापुरुषस्य लक्षणम भवति, और उनका जो नियंत्रण कर लेता है वही महापुरुष कहा गया है। सज्जन महापुरुषः सर्वेषामेव प्राणिनाम हितम कामयते, सज्जन व्यक्ति सभी व्यक्तियों के, सभी प्राणियों की हित की कामना रखता है। अस्य विपरीतम दुर्जनस्तु दयालु न भवति, और इसके विपरीत स्वभाव वाला दुर्जन दयालु नहीं होता है। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बहुत ही कठिनाई से जीता जाने वाला पुरुषों का शत्रु है क्रोध, उसे बड़ी कठिनाई से जीता जाता है। क्रोध व्यक्ति को आ ही जाता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण जिसने कर लिया उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को जीत लिया। उसी प्रकार लोभ ऐसी बीमारी है जो किसी ना किसी रूप में सदा बनी रहती है। इससे छुटकारा पाना साथियों सहज नहीं होता है, लेकिन जिसने इस लोभ से छुटकारा पा लिया वह सभी प्राणियों में पूजनीय हो जाता है। हे यक्ष, जो तन मन धन से सदा सभी प्राणियों की भलाई में लगा रहता है,
वही साधु कहा गया है, अर्थात सज्जन कहा गया है। जिसके व्यवहार में दूसरों के प्रति दया भाव नहीं होता है उसे असाधु कहा। आशा करता हूं कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद आपको समझने में आया होगा। यक्ष युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से आप व्यक्तित्व निर्माण की बात इसमें कही गई है। किस प्रकार से एक सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए हमें जो आवश्यकताएं होती है, जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के द्वारा हमें प्रेरित किया गया है। आशा करता हूं कि इस पाठ को पढ़ने से आप लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।